अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सीबीआई तहकीकात के लिए दबाव बढ़ाया जाए। किसी भी अदालत में कोई केस ज़ैर इल्तिवा नहीं, फौरी इक़दामात पर कानूनी माहिरीन की तजावीज़। तालीम तलबा और माशरे के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद है। तालीमी इदारे सिर्फ इमारतें नहीं, तलबा के ख्वाबों, एतमाद और कामयाबी की बुनियाद हैं। टेमरिस की रियासती कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन का खिताब। सीवी आनंद तेलंगाना के डीजीपी मुकर्रर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से नाम की तौसीक के बाद हुक्मनामा जारी। तेलंगाना एसएससी इम्तिहानात के नताइज 29 अप्रैल बरोज़ चहारशंबा दोपहर 2 बजे जारी किए जाएंगे। कापरा में समर कैंप के दौरान 7वीं जमात का तालिब इल्म स्विमिंग पूल में गरक़ाब। अवाम की बरहमी, मुनासिब इंतजामात न होने की शिकायत। और शहर और इसके नवाही इलाकों में आग लगने के वाक़यात। किशन बाग में फर्नीचर वर्कशॉप का अक्सर, 2 व्हीलर्स को लगी आग। नूरका बाजार में इस्तरी खुली रखने से घर में लगी आग। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सीबीआई तहकीकात के लिए दबाव बढ़ाने का हुकूमत ने फैसला किया है। कानूनी माहिरीन की सिफारिशात के मुताबिक प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ उमूर पर फौरी तहकीकात शुरू करने की दरख्वास्त करते हुए सीबीआई को खत लिखने के लिए वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है। ज़रूरत पड़ने पर सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात के लिए वक्त लेकर बराह रास्त अर्ज़-ए-दाश्त पेश करने की भी वज़रा को हिदायत दी गई है। हाईकोर्ट ने पीसी घोष कमीशन के क़याम को गलत करार नहीं दिया और कमीशन की रिपोर्ट को भी दुरुस्त माना है, जिसके कानूनी माहिरीन ने वजाहत की।
قانونی ماہرین نے واضح کیا کہ کالشورم معاملے پر اس وقت کسی بھی عدالت میں کیس زیر التوا نہیں ہے، لہٰذا سی بی آئی تحقیقات کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ کالشورم معاملے پر حالیہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں آئندہ کیے جانے والے اقدامات پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے ممتاز قانونی ماہر ابھیشیک سنگھوی سے مشاورت کرتے ہوئے حکومت کے لائحہ عمل تیار کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے ممتاز قانونی ماہر ابھیشیک سنگھوی اور ریاستی وزیر سریدر بابو نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر برائے اقلیتی بہبود و سرکاری ادارے محمد اظہر الدین نے تلنگانہ اسٹیٹ فارسٹ اکیڈمی میں منعقدہ ٹیمرس کے ریاستی سطحی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر نے پرنسپلز، افسران، اساتذہ اور مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم طلباء اور معاشرے کے بہتر مستقبل کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے صرف عمارتیں نہیں بلکہ وہ مقامات ہیں جہاں طلباء اپنے خواب، اعتماد اور کامیابی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ انہوں نے انٹرمیڈیٹ نتائج اور JEE مینز 2026 میں طلباء کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے طلباء، والدین اور اساتذہ کو مبارکباد دی۔ اس سال کے نتائج میں انٹر فرسٹ ایئر میں 81%، سیکنڈ ایئر میں 90% کامیابی، 41 کالجز میں 100% نتائج اور 35 طلباء کا JEE ایڈوانس کے لیے کوالیفائی ہونا شامل ہے۔ ریاستی وزیر نے طلباء کو بڑے خواب دیکھنے اور IIT اور NIT، میڈیکل، انجینئرنگ اور سول سروسز جیسے شعبوں میں کامیابی کے ساتھ محنت کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اساتذہ کو قوم کے معمار قرار دیتے ہوئے نظم و ضبط اور بہتر تعلیمی ماحول برقرار رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور طلباء کی فلاح کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ وزیر نے فہیم قریشی اور شفیع اللہ کی قیادت اور تعاون کو بھی سراہا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہی طاقت، اعتماد اور مواقع فراہم کرتی ہے اور ہر بچے کو کامیابی کا موقع دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ریاستی وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے تلنگانہ کو ایک بڑا سیاحتی مرکز بنانے کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی سہولیات، برانڈنگ اور تشہیر پر خصوصی توجہ دی جائے۔ بیگم پیٹ میں منعقدہ ٹورزم ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں وزیر نے کہا کہ ریاست کے تاریخی، ثقافتی اور قدرتی مقامات کو فروغ دے کر مضبوط ٹورزم ہب بنایا جائے۔ سیاحتی مقامات پر بنیادی سہولیات بہتر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ انہوں نے حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر کارنیول منعقد کرنے اور اہم سیاحتی مراکز پر ویکینڈ ثقافتی پروگرام شروع کرنے کی تجویز دی۔ اجلاس میں سیاحت کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری، بین الاقوامی تشہیر اور مختلف منصوبوں کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر پولیس عہدیدار CV آنند ریاستی پولیس کے نئے سربراہ ہوں گے۔ وہ اس وقت اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ حکومت نے یونین پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ان کے نام کی توثیق کے بعد چیف سیکرٹری کی دستخط سے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اور انہیں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے عہدے پر تعینات کیا ہے۔ CV آنند کمشنر پولیس حیدرآباد اور دیگر اہم عہدوں بشمول CISF میں نمایاں کارکردگی کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق شہر حیدرآباد سے ہے اور وہ 1991 بیچ کے IPS عہدیدار ہیں۔ ضلع کریم نگر میں وزیر پونم پربھاکر نے حسن آباد حلقے کے سداپور منڈل میں افسران کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں کلکٹر چترا مشرا سمیت دیگر ضلعی حکام شریک تھے۔ وزیر نے ہدایت دی کہ دھان خریداری مراکز پر کسانوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، نقل و حمل کے لیے گاڑیوں کی سہولت یقینی بنائی جائے اور خریداری کے فوری بعد ادائیگیاں کی جائیں۔ انہوں نے اندرمہ مکانات کی تعمیر کے کاموں کو تیز کرنے اور مکمل شدہ گھروں میں جلد داخلہ تقاریب منعقد کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ گرمیوں کے موسم میں دیہات میں پینے کے پانی کی قلت نہ ہو، اس کے لیے پیشگی اقدامات کرنے پر بھی زور دیا۔
बीजेपी के गढ़ गुजरात के बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी शानदार कामयाबी दर्ज की है। मजलिस ने भुज और भरूच में कामयाबी हासिल की है। मंगल की शाम तक मौसूला इत्तला के मुताबिक मजलिस ने 14 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है। भरूच में 4, भुज में 3, सुक्का में 3, मौदासा में 3 और सदपुर में 1 वार्ड पर कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी से मजलिस ने गुजरात में अपने कदम और भी मजबूत किए हैं। गुजरात में इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी अवाम को यह जहन नशीन कराया था कि ये लीडर बनाने का इलेक्शन है। जिस तबके का लीडर मजबूत होगा उसके मसाइल हल पाएंगे। गुजरात के अवाम ने सदर मजलिस की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाया है। राजेंद्र नगर में NFDB दफ्तर में रियासती वजीर वी श्रीहरि ने मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर शोबों से मुताल्लिक ओहदेदारान भी मौजूद थे। वजीर श्रीहरि ने तेलंगाना में अफजाइशी मवेशियाँ, डेयरी और फिशरीज शोबों में जारी स्कीमों और उनके नतायज से मरकजी वजीर को आगाह किया और मरकज से मजीद ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि रियासतों को फंड्स की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। मरकजी वजीर ने मुख्तलिफ उमूर पर मुस्बत रद्दअमल जाहिर किया। साथ ही NFDB को राजेंद्र नगर से मुंतकिल करने की खबरों को मुस्तरद करते हुए यकीन दहानी कराई कि इदारा वहीं बरकरार रहेगा। हज 2026 के लिए आज़मीन की अर्ज़ मुक़द्दस रवानगी का सिलसिले में हज हाउस से लेकर एयरपोर्ट तक इंतजामात जारी हैं। रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन, सदर नशीन हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह और दूसरे ओहदेदारों ने एयरपोर्ट पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। रियासती वजीर ने GMR हुक्काम के साथ इंतजामात के सिलसिले में तफसीली तबादले ख्याल किया, मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। रियासती वजीर ने अपने रफ़क़ा के हमराह हज टर्मिनल का भी तफसीली मुआयना किया, जहाँ से आज़मीन की परवाज़ें रवाना होंगी। रियासत के आज़मीन का पहला काफिला 4 मई की सुबह 5:35 पर रवाना होगा। 4 तारीख को 3 काफिले रवाना होंगे। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानी नतायज जारी करने की तारीख तय कर दी गई है। सरकारी इम्तिहानात के शोबे के मुताबिक 4 शुम्बे के रोज दोपहर 2 बजे नतायज का ऐलान किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत के मुशीर के केशवराव नतायज जारी करेंगे। 14 मार्च से शुरू होने वाले इम्तिहानात 13 अप्रैल को मुकम्मल हुए थे। तकरीबन 5.15 लाख रेगुलर तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। 23 अप्रैल तक जवाबी पर्चों की जांच मुकम्मल कर ली गई है। पहले कहा जा रहा था कि नतायज मई के पहले हफ्ते में जारी होंगे, ताहम अब उन्हें 29 अप्रैल को जारी करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तलबा अपने नतायज इंटरनेट पर देख सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत के विप ए श्रीनिवास ने BRS पर तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के नाम पर जलसे करने से पहले पार्टी को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में किसान खुशहाल हैं और हुकूमत हर सरकारी इमदादी कीमत पर दाना खरीद रही है। अब तक हजारों खरीदारी मराकज़ कायम किए जा चुके हैं और लाखों मीट्रिक टन धान खरीद कर किसानों को अदायगियां भी की गई हैं। ए श्रीनिवास ने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स खर्च कर रही है। कर्ज मुआफ़ी, बोनस और रैतु भरोसे के तहत माली मदद फराहम की जा रही है, जबकि BRS दौर में किसानों को मुश्किलात का सामना था। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत 2 दिन के अंदर किसानों के खातों में रकम जमा कर रही है और मुफ्त बिजली समेत कई स्कीमें जारी हैं। किसानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने BRS और KCR पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी की पॉलिसियों पर जवाब देना चाहिए और बेबुनियाद इल्जामात से गुरेज करना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत के विप यानम श्रीनिवास रेड्डी ने KCR पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी गलतियों का जायजा लेने के बजाय खुद की तारीफ कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ निज़ामों को कमज़ोर किया गया, मईशत को नुकसान पहुंचाया गया और किसानों, बेरोजगारों और सरकारी मुलाजिमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत निज़ाम को बेहतर बना रही है। किसानों को बोनस दिया जा रहा है और RTC समेत दीगर शोबों में मसाइल हल किए जा रहे हैं।
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ عوام دوبارہ BRS کو موقع نہیں دیں گے اور آنے والے انتخابات میں کانگریس مضبوط پوزیشن میں ہوگی۔ حیدرآباد کی حلقے خیرتآباد کے MLA دانم ناگیندر نے کلوا کنٹلا کویتا کے حالیہ بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں عوامی حکومت قائم ہے، نہ کہ ظالمانہ راج۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں کانگریس حکومت کی کارکردگی ملک کے لیے مثال بن رہی ہے اور مرکزی حکومت بھی ریاستی اسکیموں کی نقل کر رہی ہے۔ دانم ناگیندر نے کویتا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیانات مناسب نہیں ہیں اور نئی پارٹی خاندانی اختلافات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے والدین کے احترام کی بھی نصیحت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کلیانہ لکشمی، شادی مبارک اور CMRF کے چیکس مستحقین میں تقسیم کیے اور اعلان کیا کہ ہر حلقے میں خواتین کے لیے 1000 سلائی مشینیں اور 3500 انرما مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے حیدرآباد ضلع کے پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ووٹر لسٹ کی اسپیشل انٹینسو ریویژن SIR مہم پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکنان اس عمل کو سنجیدگی سے لیں اور جعلی اور ڈبل ووٹوں کی نشاندہی کر کے انہیں ہدف کرانے کے لیے اقدامات کریں۔ ساتھ ہی نئے ووٹرز کے اندراج میں بھی سرگرم کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ KTR نے اعلان کیا کہ اس مہم کی نگرانی سابق وزیر تلسانی سرینیواس یادو کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بوتھ سطح پر کارکنان کو متحرک کر کے اس عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے BRS کے سوشل میڈیا کنوینر M کریشانک سے سنگاریڈی سینٹرل جیل پہنچ کر ملاقات کی۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے خلاف آواز اٹھانے والوں کو جھوٹے مقدمات کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کریشانک نے فیک پوسٹ کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ شکایت کی، لیکن اصل قصورواروں کے بجائے انہیں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ IPS افسران غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور BRS رہنماؤں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی خبردار کیا کہ مستقبل میں ایسے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہریش راؤ نے کسانوں کے مسائل کو بھی اٹھاتے ہوئے کہا کہ خریداری مراکز میں کسان پریشان ہیں جبکہ حکومت ان کی مدد کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کریشانک پر درج مقدمات فوری واپس لیے جائیں اور کسانوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ محکمہ جیل کی جانب سے ایک انوکھا پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ چنچل گڑھا اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف کریکشنل ایڈمنسٹریشن نے جیل میوزیم کا آغاز کیا ہے۔ اس جیل میوزیم میں کوئی بھی ایک دن جیل میں رہنے کا تجربہ کر سکتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد دلجوئی نہیں بلکہ جیل کی زندگی کا مشاہدہ کرانا ہے اور عبرت حاصل کرنا ہے۔ جو شخص بھی جیل میں ایک دن رہے گا اسے جیل کے روزانہ کے کام کاج اور سرگرمیوں سے واقف کرایا جائے گا۔ خاص طور پر یہ پروگرام نوجوانوں کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ 28 اپریل سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اس پروگرام کا نام فیل دا جیل رکھا گیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کو نامپلی کرمنل کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے تہنیت پیش کی گئی۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے وکلاء کے مسائل سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کو واقف کروایا گیا۔ صدر بار ایسوسی ایشن بلراج گوڑ اور رکن بار کونسل ZH جاوید اور دیگر ارکان اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے حلقہ اسمبلی چار مینار میں جاری SIR میپنگ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ BLOs کی عدم دلچسپی کی وجہ سے حلقہ اسمبلی چار مینار میں SIR کے کام میں دشواری پیش آ رہی ہے، لیکن مجلس کی جانب سے BLAs کا تقرر کیا گیا ہے، وہ گھر گھر جا کر SIR میپنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حلقہ اسمبلی چار مینار کے مغل پورہ اور دبیر پورہ ڈویژنز میں SIR کے کاموں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جو بھی میپنگ نہیں کرائے ہیں وہ مجلس کے قریبی ڈیسک سے استفادہ کریں۔ اس موقع پر مجلس کے اراکین بلدیہ کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین نے آنگن واڑی ٹیچرز میں سلائی مشینیں تقسیم کیں۔
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सिलाई मशीनें मजलिस की जानिब से टीचर्स को अता की गईं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स ने उनसे कहा था कि वो सिलाई मशीनों के जरिए ज़्यादा कमाई कर सकती हैं, जिस पर उन्होंने टीचर्स की दरख्वास्त कबूल करते हुए उन्हें सिलाई मशीनें दीं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के हमराह शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के चेक्स तकसीम किए, जिससे शादी मुबारक स्कीम के 260 दरख्वास्त गुजारों और 58 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सेंसस 2027 की खुदशुमारी सेल्फ एनुमरेशन का आगाज हो चुका है। ये सहूलत 15 दिन तक रहेगी। अवाम ऑनलाइन इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए अपनी तफसीलात का इंदराज करा सकते हैं। पेश है तफसीली और मालूमाती रिपोर्ट। सेंसस मरदमशुमारी 2027 के लिए ऑनलाइन खुद इंदराज और खुदशुमारी सेल्फ एनुमरेशन की सहूलत दस्तयाब है। मरदमशुमारी करने वाले अहलकार के घर आने का इंतजार करने के बजाय अवाम खुद सरकारी वेबसाइट sc.census.gov.in पर खुदशुमारी कर सकते हैं। इस अमल में मोबाइल नंबर OTP के जरिए लॉगिन किया जाता है, जिसके बाद एक सेल्फ इनुमरेशन रेफरेंस ID हासिल होता है, जिसे बाद में घर आने वाले इनुमरेटर को दिखाना पड़ेगा। सेल्फ इनुमरेशन का मतलब खुद अपनी तफसीलात को ऑनलाइन पुर करना है। अवाम खुद सरकारी वेबसाइट sc.census.gov.in पर खुदशुमारी कर सकते हैं। खुदशुमारी के लिए सबसे पहले आपको रियासत का इंतखाब करना होगा, जिसके बाद कैप्चा का इंदराज किया जाए, जिसके बाद अमल का आगाज होगा। आपको खैर मकदमी स्क्रीन के जरिए रहनुमाई मिलेगी और फिर आपको ओके का बटन क्लिक करना पड़ेगा। यहां किस तरह तफसीलात का इंदराज होगा वो इस तरह है। पहले सदर खानदान का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जबान का इस्तेमाल करें जिसमें आप मजीद तफसीलात पुर करना चाहते हो। आपको OTP मौसूल होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर डिस्ट्रिक्ट का नाम और करीबी लैंडमार्क का इंतखाब करना होगा। इसके बाद एक नक्शा दिखाई देगा और वहां पर मार्कर भी होगा। आपने जो लैंडमार्क का हवाला दिया वहां मार्कर होगा, वहां से आप उसे अपने घर के लोकेशन तक लेकर जा सकते हैं। इसके बाद इन तफसीलात को महफूज कर लीजिए और फिर अगले मरहले की तरफ बढ़ें। यहां से HLO सवालात का सफ़ा आएगा। ये इख्तियारी सवालात रहेंगे। अगर आपको कुछ शुबात है तो इसके लिए भी रहनुमाई दस्तयाब रहेगी। अगर आपने किसी जरूरी सवाल का जवाब छोड़ा है तो आपका इंदराज मुकम्मल नहीं होगा और यह स्क्रीन पर भी नमूदार होगा। लेकिन आप जब इन तमाम तफसीलात को पुर कर लेंगे तो आप इसका दोबारा जायजा ले सकते हैं और उसका करेक्शन भी किया जा सकता है। आपकी तफसीलात सही हैं तो आप इसे महफूज कर सकते हैं और इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के बाद 11 हिस्सों का नंबर हासिल होगा, जिसकी शुरुआत H से होगी और यह स्क्रीन पर नमूदार होगा। इंदराज के फौरी बाद आपको मोबाइल पर SMS भी मौसूल होगा और जब इंदराज करने वाला अमला आपके घर आएगा तो आप ये नंबर उन्हें दिखा सकते हैं। आप अपनी सही तफसीलात दर्ज कराएं। इससे इस अमल में और भी आसानी होगी और यह मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने तेलंगाना पान शॉप एसोसिएशन के वफ्द के हमराह कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार से मुलाकात करते हुए जब्त किए गए सामान की वापसी के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए जुल्फ़िकार अली ने बताया कि एसोसिएशन की जानिब से जो पोस्टर तैयार किए गए हैं वो भी कमिश्नर पुलिस को दिखाए गए। कमिश्नर पुलिस ने सामान की वापसी का तयक्कुन दिया है और यह भी बताया कि बहुत जल्द वो पान की दुकानों के मालिकान के साथ मीटिंग रखेंगे और उनमें ड्रग्स के इंसदाद से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई बाशिंदों के लिए डिटेंशन सेंटर कायम कर दिया है। इसे ट्रांजिट होम बताया जा रहा है।
संगारेड्डी के जोगीपेट में इसे कायम किया गया है। 13 बैरूनी शहरियों को जिन्हें हैदराबाद से पकड़ा गया था उन्हें इस ट्रांजिट होम मुंतकिल किया गया है। वीज़ा कवायद की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान और हैदराबाद में क़याम पर कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से होटल्स, मकान मालिकान, हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि बैरूनी शहरियों को रिहाइश फराहम करने से कबल अच्छी तरह से जांच कर लें। कापरा में समर स्विमिंग कैंप के दौरान 7वीं जमात का तालिब इल्म तैराकी के दौरान गर्क़ाब हो गया। बताया गया कि कापरा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इज़हार किया है और इल्ज़ाम लगाया कि कैंप में मौसर हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से यह वाक़या पेश आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुतवफ़्फ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में 25 साला नौजवान पानी की टैंकर की जद में आकर हलाक हो गया। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महलूक की शिनाख्त अभिनव कुमार मिश्रा की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि पानी की टैंकर ने पीछे से अभिनव कुमार मिश्रा की 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। मुकाम वाक़े पर ही अभिनव की मौत हो गई। इस हादसे की वजह से मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जैम देखी गई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 व्हीलर्स में आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। मंगल के दिन किशनबाग के इलाके में बिहार का एक साकिन शख्स टीवीएस पर घर जा रहा था। अचानक प्लग शॉट की वजह से टीवीएस में आग लग गई। फलकनुमा ट्रैफिक कांस्टेबल ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पीर की रात सुल्तान शाही रोड पर बुलेट गाड़ी में आग लगने से सनसनी देखी गई। इससे कबल ऐसी ही बुलेट गाड़ी में आग लगने के बाद जानी नुकसानात हुए थे। इसी के पेश नज़र मुकाम वाक़े के बाद रास्ता बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बुलेट में पेट्रोल भरा होने की वजह से उसे निकालने के दौरान यह वाक़या पेश आया। ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद किशनबाग में फर्नीचर के वर्कशॉप में आग लग गई। आग लगने की वजह से वर्कशॉप में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। रुकन असम्बली ने बताया कि मुकामी अवाम ने भी आग बुझाने में मदद की है। आग लगने के इस वाक़े से भारी नुकसान हुआ है और नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। फायर इंजन की ताख़ीर से पहुंचने पर भी मुकामी अवाम ने बरहमी का इज़हार किया है। कारखाने में रखे हुए प्लाईवुड की शीट्स और दूसरा फर्नीचर भी आग की नजर हो गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। भारी माली नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। नूरखां बाजार के इलाके सुल्तानपुरा में एक मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। मुकामी अफराद ने घर में धुआं देखकर साबिक रुकन बलदिया अलमदार वालाजाही को इत्तला दी, जिस पर उन्होंने सालारजंग म्यूजियम से फायर ब्रिगेड को तलब किया। तफसीलात के मुताबिक उमर गयासुद्दीन ने अपने मकान में इस्तरी चालू रखकर सोने के लिए चले गए। इस्तरी शदीद गर्म होने से आग लगने का वाकया पेश आया, जिससे फर्नीचर भी इसकी जद में आ गया। मुकामी अफराद और साबिक कॉरपोरेटर ने मकान के मालिक को नींद से बेदार किया, जिस पर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मुकामी वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी घास में आग लग गई। बताया जाता है कि ईद उल अजहा के पेश नज़र मवेशियों के लिए घास का जखीरा किया गया था और इसी घास में आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड अलकापुर मेन रोड,
QMax Khadri, Satya Colony, Sheikhpet Road. Bank loan facility available. 35% down payment, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे. QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद. अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान. आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस. दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है. यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज. हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट. हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में. सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ. अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस. अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें. आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है. जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं. गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब. जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की. चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है. खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी. गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद. कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर CBI तहकीकात के लिए दबाव बढ़ाया जाए. किसी भी अदालत में कोई केस ज़ैर इल्तिवा नहीं, फौरी इक़दामात पर कानूनी माहिरीन की तजावीज़. तालीम तलबा और माशरे के बेहतर मुस्तक़बिल की बुनियाद है. तालीमी इदारे सिर्फ इमारतें नहीं, तलबा के ख्वाबों, एतमाद और कामयाबी की बुनियाद हैं. टेमरिस की रियासती कॉन्फ्रेंस से रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन का खिताब. CV आनंद तेलंगाना के DGP मुकर्रर. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से नाम की तौसीक के बाद हुक्मनामा जारी. तेलंगाना SSC इम्तिहानात के नताइज 29 अप्रैल बरोज़ चहारशंबा दोपहर 2 बजे जारी किए जाएंगे. कापरा में समर कैंप के दौरान 7वीं जमात का तालिब इल्म स्विमिंग पूल में गरक़ाब. अवाम की बरहमी, मुनासिब इंतजामात न होने की शिकायत. और शहर और इसके नवाही इलाकों में आग लगने के वाक़यात. किशन बाग में फर्नीचर वर्कशॉप का अक्सर, 2 व्हीलर्स को लगी आग. नूरका बाजार में इस्तरी खुली रखने से घर में लगी आग. और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिले का आज यहीं इख्तिताम होना चाहता है. मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त. देखते रहें 4TV न्यूज़. खुदा हाफिज़.